का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता पुस्तकालय, ये शादी नहीं होगा। सबका अधिकार है, मेरा भी इसको नहीं है। जितने सरकारी संपत्ति है ये प्रॉपर्टी बना के रखते हैं। कभी दूध सेंटर खोलेंगे, कभी राशन दुकान खोलेंगे, कभी गिट्टी, कभी सीमेंट बालू सब कुछ करते हैं इसमें। पुस्तकालय में सीमेंट गिट्टी बालू रखने का नहीं है, ये राशन बांटने का नहीं है, ये पढ़ाने का पुस्तकालय है। ये राशन दुकान खोलते हैं, दूध सेंटर खोल लेते हैं, ये पुस्तकालय किसी का बात का नहीं है, पर्सनल है। नहीं जाएंगे, वही नहीं होगा। तुम्हारे 2-4 के अलावा भी कोई है क्या? ये लोग शाम में वहाँ बहुत गलत ढंग से बिहेव करते हैं। ऊपर का जो कमरा है उसमें 1-2 लड़का है जो बहुत गलत धंधा करता है। यहाँ से दारू का भी सप्लाई होता है। जी पुस्तकालय के ऊपर में दारू का भी सप्लाई होता है। ये लोग गलत हरकत करता है, लड़कियों को लेके भी चला जाता है। मैंने इस तरह से ये लोग कर रहा है कि सभी लोग परहेज करते 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 अब इसको लगने लगा है कि अब ये लोग भाग जाएंगे और छोड़ देंगे। अभी क्या हम हैं, हमको अगर लगता है कि महादलित है, हमको अधिकार नहीं उसमें है, तो हमको पुस्तकालय के 4 साल से पुस्तकालय का चाबी नहीं मिलता। अच्छा, अगर हम मेरे साथ कभी भेदभाव नहीं हो रहा है, पुस्तकालय के 4 साल दिया गया चाबी, हम उसमें ऑफिस चला रहे हैं, तो भेदभाव का चीज कहाँ है? आरोप लगाया जाता है कि गांव की ऊंची जाति के लोग अपने उपयोग में नहीं, ये पूर्ण गलत है। हम भी तो निम्न कास्ट के, मेरे साथ क्यों व्यवहार अच्छा हो रहा है? तो आप मुखिया प्रतिनिधि हैं? मुखिया प्रतिनिधि सब दिन मेरे यानी समाज में 5-7 छोड़ के सबका व्यवहार एक ही समान है। इन 5-7 को छोड़ के सब बराबर है, चाहे कोई कास्ट हो, सब बराबर है। हाँ, वो भीम सेना का झंडा लगाया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको हटा करके उन्होंने अपना झंडा लगाया। राष्ट्रीय ध्वज को हटा करके अगर हम आपका स्टेटमेंट नहीं लेते, अगर आपका पक्ष नहीं रखते, अगर आपका पक्ष रखने से हम मना करते, तब आप हम पर सवाल कर सकते थे। हमने एक पक्ष का पक्ष रखना शुरू किया। क्या हम बाउंड्री वॉल के बाहर नहीं आते? बाउंड्री वॉल के बाहर आते, उसके बाद हम आप हमसे जुड़ते, हम आपका पक्ष नहीं लेते, तब ना आप कहते। बेगूसराय में चाहे जन्मदिन की खुशियाँ हों, सालगिरह का रोमांटिक सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी की चमक या कॉर्पोरेट मीटिंग, काके दी हट्टी पार्टी हॉल हर मौके को खास और यादगार बनाने के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ 70 से 80 लोगों की क्षमता वाला खूबसूरत हॉल, दिल्ली स्टाइल के शुद्ध शाकाहारी नॉर्थ इंडियन व्यंजन, किंग ऑफ नान की खास वैरायटी और शानदार सर्विस आपके हर सेलिब्रेशन को और भी बेहतरीन बना देती है। काके दी हट्टी पार्टी हॉल नियर आदित्य विजन, हर महादेव चौक, NH 31 के पास बेगूसराय में स्थित है। इसलिए अपने लव्ड वंस के साथ यादगार सेलिब्रेशन के लिए आज ही बुकिंग करें। सर, क्या कहना चाहते हैं? पुस्तकालय में तो विवाद उत्पन्न हो गया। हाँ, विवाद उत्पन्न ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। इन लोगों की मंशा है कि हम इस पुस्तकालय को हथिया लें और अपना घर बना लें। अभी भी इसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। गेहूं सुखा रहे हैं, कोई अपना सामान ला के रख देते हैं, कोई कुछ करते हैं। लेट्रिन होता है तो उसका दरवाजा तोड़ देते हैं, नीचे प्लस्तर वगैरह फोड़ फाड़ देते हैं। जबकि हमने इन लोगों को जब जब कोई ऐसा फंक्शन हुआ है, चाहे श्राद्ध कर्म हो, चाहे शादी विवाह हो, ऐसे अवसर पर हम उनको ये मुहैया कराते रहे हैं ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। जबकि बगल में एक हरिजन बैठका है, ये लोग अपने हरिजन बैठका को घर बना लिए हैं, उसमें सारा सामान अपना परिवार का रखते हैं और वो जो भी काम होता है इनका सामाजिक सामूहिक, वो सब चोट पुस्तकालय पर मारते हैं। फिर भी ये लोग इस पुस्तकालय को रहने देना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग भाग जाएं पुस्तकालय छोड़ के और हम इसको दखल कर लें। यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ने आते हैं सर पुस्तकालय में? जी हाँ, पढ़ने आते हैं। इधर थोड़ा ये लोग डिस्टर्ब किए हैं तो थोड़ा रुकावट आया है। अच्छा, बच्चे लोग? हाँ, सवाल है जो अच्छे लोग हैं वो परहेज करते हैं, विवाद से भागते हैं। ये लोग शाम में वहाँ बहुत गलत ढंग से बिहेव करते हैं। ऊपर का जो कमरा है उसमें 1-2 लड़का है जो बहुत गलत धंधा करता है। यहाँ से दारू का भी सप्लाई होता है। जी पुस्तकालय के ऊपर में दारू का भी सप्लाई होता है। ये लोग गलत हरकत करता है, लड़कियों को लेके भी चला जाता है। मैंने इस तरह से ये लोग कर रहा है कि सभी लोग परहेज करते 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 अब इसको लगने लगा है कि अब ये लोग भाग जाएंगे और छोड़ देंगे। अभी क्या बात है? अभी बात है कि ये लोग बगैर कंसेंट पुस्तकालय के कमेटी के अध्यक्ष के ये लोग मूर्ति बैठा दिया भीमराव अंबेडकर जी की, तो उसमें हम लोगों ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ये लोग उनकी जन्मतिथि मना रहे थे, हमने उसमें कुछ नहीं किया।
जो भी ये लोग करते हैं ऐसे कार्य जानबूझ के ये करते हैं। 5, 6, 7 लोग मात्र हैं जो शुरू से उग्रवादी विचारधारा के रहे हैं। ये लोग पहले अपने को माओवादी कहते थे, उसके बाद अब भीमसेना बोल रहे हैं। हालांकि गांव इनकी बातों को समझता है, इसलिए कि इन्होंने बहुत दिन पहले इन्हीं लोगों के रास्ते पर चल के एक मर्डर भी कर दिया और एक आदमी को सख्त घायल किया जो किसी तरह बच गए। तो अब गांव परहेज करता है इनके साथ जाने से, लेकिन ये लोग अपना रुख नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये लोग बाहरी लोगों का सहयोग लेकर के इस गांव पर हमला करते हैं। अभी जैसा आपने देखा कि हम जो स्टेटमेंट दे रहे थे उसमें सभी लोग, वो 5 परिवार का लोग है, मात्र 5-6 परिवार का है, जो औरत मर्द सभी आके उस तरह से दुर्व्यवहार किया। वो कोई गला बता रहा था रेत देंगे, कोई मुक्का बता रहा था मारेंगे, क्या क्या करेंगे। लेकिन हम लोगों ने चूंकि परहेज किया कि ये हरिजन लोग हैं, इनसे अगर परहेज नहीं करेंगे तो ये कल हरिजन एट्रोसिटी का मुकदमा कर देंगे और हम लोग फिर फंस जाएंगे। अच्छा, एक सवाल, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से ये लोग अगर करते रहेंगे तो हम लोग कितना भागेंगे, भाग के कहाँ जाएंगे। सरकार हम लोगों को दे दे अलग कहीं जगह, हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा सर, सवाल एक निकल कर आता है कि आप हरिजन की बात कर रहे हैं बार बार, कितने प्रतिशत या कितने हरिजन की आबादी होगी यहाँ पे? आबादी तो यहाँ लगभग 25% होगी, लेकिन ये सभी लोग, सभी हरिजन जो हैं वो इस तरह से नहीं चाहते हैं। वो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। वो लोग गांव से मिलकर मिलजुल कर सभी साथ उठते बैठते खाते। हमने अभी अच्छा, सुनने में 5-6 लोग सर कि 14 अप्रैल को जब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही थी तो वहाँ किसी विशेष पार्टी का झंडा लगाया गया था। जी हाँ, वो भीमसेना का झंडा लगाया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको हटा करके उन्होंने अपना झंडा लगाया। राष्ट्रीय ध्वज को हटा करके इसकी सूचना प्रबंध समिति को दी गई थी। इस कार्यक्रम पुस्तकालय कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। पुस्तकालय से तो कुछ पूछता ही नहीं है, पूछना क्या है। वो तो समझता है कि ये अब हमारा है, व्यक्तिगत है। ये जिस पुस्तकालय की आप चर्चा कर रहे हैं ये बिहार सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है, ये 1978 में रजिस्टर्ड हुआ। तो सरकारी सुविधा मिलती है? जी हाँ, सरकारी सुविधा। वो मकान जो बना हुआ है वो माननीय रामजीवन बाबू जिस समय कृषि मंत्री थे उस समय का है। माननीय वासुदेव बाबू थे पार्षद, उनके समय का है। अच्छा, अभी आप लोग पुस्तकालय का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं? क्या क्या पुस्तकालय में है? पुस्तकालय में जो चाहिए बुक सब है, हम लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन अभी बंद है। अभी इन लोगों का जो इस तरह का रुख है, ये लोग बहुत ज्यादा धमकाते हैं, बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग देते हैं कि ये कर देंगे, वहाँ वो कर देंगे। वहाँ तो अभी हमने पढ़ाई होते हुए भी देखा, एक पढ़ाई भी हो रही थी। वो एक उसमें 2 कमरा है, पुस्तकालय में नीचे 2 कमरा है। तो एक कमरा पुस्तकालय के उपयोग में हम अभी रखे हुए हैं। दूसरा जो वाचनालय था उसको हमने दे दिया है ये क्या कहते हैं, पंचायत ऑफिस के लिए। क्योंकि हमारा पंचायत ऑफिस टूटा हुआ है और नया बन रहा है, कुछ दिन के लिए हमने दिया है। और ऊपर में स्वास्थ्य केंद्र है, उसका भी मकान नहीं बना है, इसलिए हम ऊपर स्वास्थ्य केंद्र चलवाते हैं। फिर नीचे में एक गरीब महिला जिसको कोई स्थान नहीं दे रहा था, वो विधवा है, उसको लोग भगाना चाहता है गांव से। किस समाज से आती है वो महिला? वो साव समाज से आती है। हम उसको दिए हैं कि तुम नीचे साफ सफाई भी रखोगी और आंगनबाड़ी केंद्र तब तक चलाओ जब तक कि बंद नहीं। अच्छा, एक सवाल निकल कर आता है सर कि 5-6 लोग ही क्यों, जो 25% आबादी है हरिजन समाज की, तो 5-6 लोग ही क्यों पुस्तकालय पर और आप पर आज आक्रोशित हो रहे हैं? ये 5-6 लोग वही हैं जो पिछले दिनों से लगातार गांव को उद्वेलित करते रहे हैं, जाति में बांटने का काम किए हैं। ये जिन्होंने खून फसाद का रुख अख्तियार किया है, एक खून नहीं, ये लोग कई खून कर चुके हैं, जिसमें लोग डर से बोलते नहीं हैं और ये लोग अपना मनमानी चलाते हैं, जो मन होता है सो करते हैं। एक सवाल आता है मुखिया जी कि जब एक किसी विशेष पार्टी का झंडा लगाया गया और अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई सार्वजनिक स्थल पर, क्या इसकी सूचना आप लोगों ने प्रशासन को दी है? जी नहीं, प्रशासन को नहीं दिए हम लोग। पिछले बार जब मूर्ति बिठाया गया था और यहाँ काफी हंगामा हुआ था इंक्रोचमेंट को लेके, तो प्रशासन आए थे। प्रशासन द्वारा कहा गया इन लोगों को कि इंक्रोचमेंट हटाओ, और ये पंचायत से योजना ली गई थी जिसको ये लोग रोके हुए थे, बनने नहीं दे रहे थे बाउंड्री। तो प्रशासन द्वारा थोड़ा बाउंड्री बनवाया गया है। जो इंक्रोचमेंट था एक तरफ गोबर रखने का, वो रामदास पासवान रखता था, उसको हटाया गया। लेकिन एक तरफ का इंक्रोचमेंट जो है, जो फूस का बना दिया है, वो अभी तक है और गेट भी लगने नहीं दे रहा है। आगे पुस्तकालय के संरक्षण के लिए आप लोग ग्रामीण क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे, हम लोग आगे अपने जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको लिख कर देंगे जो वस्तु स्थिति है अभी की। लेकिन इससे पूर्व भी उनको दिया गया था, जिस पर अभी तक
वो उनके द्वारा जो कहा गया, जो आदेशित किया गया, ये लोग अमल नहीं किए। इन पर 107 भी चला था बहुत दिनों तक, लेकिन इस पर ये लोग कोई अमल नहीं कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल नंगा के तरह करते हैं और प्रशासन को भी नहीं मानते हैं, जैसे तैसे चलते हैं। हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि जो एक वायरल वीडियो किया गया है वो बिल्कुल गलत है। उसमें दिखाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि हमने गाली गलौज किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उन लोगों को कहा कि आप अपना झंडा हटा लो, 2 दिन के बाद तक कि अब क्या तुक है ये झंडा लगाए रखने का, हटा लो। उन लोगों ने नहीं हटाया और कोई ये नहीं कहा कि हम लगाए हैं, तो हमने खोल के उसको हटा दिया। आपके गांव में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई गई थी और उसको लेकर के एक विशेष पार्टी का झंडा कुछ लोगों के द्वारा हटाया गया था, सच्चाई क्या है? देखिए, अम्बेडकर जयंती तो मनाया गया, हम भी जान रहे हैं। इससे पूर्व की कहानी है, अम्बेडकर जी कैसे बैठा, वहाँ गोबर का ढेरी था अम्बेडकर जी के दया के बगल में। अच्छा। हमने ग्राम पंचायत से योजना लाए, ऊपर 2 छात्र ढालने का और बाउंड्री करने का। इसी के गोबर, उसके बगल में गोबर रख लेता, गोबर नहीं हटा रहा था। पुस्तकालय कैंपस में? हाँ, पुस्तकालय कैंपस में गोबर रख लेता। गोबर यानी पर्सनल दखल करने के चक्कर में अम्बेडकर जी को बैठाया गया। अच्छा। पर्सनल दखल करने के चक्कर में अम्बेडकर जी को बैठाया गया, मतलब हड़पने का विचार। हाँ, हड़पने का, पूर्ण रूप से हड़प का। पुस्तकालय की जमीन को? हाँ, जब हम बाउंड्री करने के लिए गए, बाउंड्री कर रहे थे तो मेरे साथ वहाँ धक्का मुक्की किया गया। अच्छा। मेरे साथ धक्का मुक्की करा गया, बाउंड्री करने के लिए नहीं दिया जाता था। तब सभी आदमी से रिक्वेस्ट करके वहाँ हमने गोबर को, सीओ साहब आए, यानी कि बीडीओ साहब आए, गोबर एसडीओ साहब आए, प्रशासन के साथ वहाँ बाउंड्री करवाए। अच्छा, एक सवाल निकल कर आता है। 14 अप्रैल के बाद क्या हुई है, झंडा जो हटाया गया उसके बारे में कुछ? देखिए, वहाँ हम 3 काम किए थे। वहाँ एक चेरिया में, यानी कि चेरिया पुस्तकालय था वहाँ जी। चेरिया पुस्तकालय में एक हम स्वास्थ्य विभाग के हम अथी खुलवाए हैं, एक आंगनबाड़ी चला रहे हैं, एक मेरा खुद ऑफिस है। और अंबेडकर जी का जयंती मनाया जाता है। ये लोग जयंती नहीं मना के तानाशाही रूप धारण करके जयंती मनाते हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि वहाँ राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको हटा करके एक विशेष पार्टी का झंडा लगा। हाँ, हम बोलबो किए कि यानी राष्ट्रीय झंडा जब भी हम फहराते हैं तो वो ऊपर होना चाहिए, और इसका झंडा नीचे तो उतारने के लिए नहीं देता था अम्बेडकर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको क्या लगता है, सांप्रदायिक माहौल, मतलब सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, दंगा फैलाने की कोशिश करे प्रयास में? अच्छा, ये भी कहा जा रहा हम है भी यानी कि अम्बेडकर जी को मानते हैं। हम ऐसी बात नहीं है कि अम्बेडकर, हम उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमसे वर्ग न है। हमें 80 समाज में चमार कोठी से आते हैं। अच्छा, चमार कोठी, हम अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं, लेकिन ये अम्बेडकर जी का नाटक करके, ये अतिक्रमण के चक्कर में लगाकर ये चाहता हम कैसे यहाँ पुस्तकालय को हड़पे। मुखिया जी, एक मिनट, एक चीज हम जो जानना चाहेंगे, बताइए कि उस दिन जो झंडा हटाया गया है, कहा यह जा रहा है कि महादलित समाज को गाली भी दिया गया। नहीं, मेरा ऑफिस खुला हुआ था, कोई गाली नहीं हुआ, सिर्फ झंडा खोला गया है। अच्छा, झंडा खोला गया है जी। झंडा खोलने के लिए पहले से कोई चेतावनी दी गई थी? हाँ, बोला गया था झंडा खोल लीजिए, ये किसी का पार्टी ऑफिस नहीं है, पुस्तकालय है। लेकिन कहा नहीं, हम पार्टी ऑफिस बनाएंगे, ये पुस्तकालय नहीं, मेरा पर्सनल पार्टी ऑफिस है। किन लोगों के द्वारा ऐसा? वही 5 लोग है जो अतिक्रमण फैला रहा है पंचायत में, गाँव में। आपका परिचय? मैं इस पंचायत का वर्तमान मुखिया पुत्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव नारायण सुमन है। कि हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना अंतर्गत, भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत चेरिया गांव में है, और चेरिया गांव में विवाद वाला माहौल पैदा हो गया है 2 पक्षों के बीच। उस माहौल के पीछे कहीं ना कहीं यह नवयुवक पुस्तकालय चेरिया है। 2 पक्ष आपस में कह सकते हैं कि भिड़ने को तैयार हैं। वजह यह पुस्तकालय जो 2 अक्टूबर सन 1976 को अस्तित्व में आया था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी, और आज देखने में आ रहा है कि विवाद के पीछे की वजह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, दूसरा पक्ष, पहला पक्ष दूसरे पक्ष पर और दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर आरोप लगा रहा है। लगातार विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिला प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि त्वरित तौर पर इस समस्या का समाधान करवाएं, अन्यथा कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, क्योंकि विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिला प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।